जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी। ये जो नाम लिखा है समांतर श्रेणी, इस नाम को इसके पहले आपने कभी सुना भी नहीं था और ना ही इसका कभी जिक्र हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा स्कोरिंग चैप्टर बोल सकते हैं इसको, जो क्लास 10 में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। और एक खुशी की बात ये है कि जो हम यहाँ पढ़ने वाले क्लास 10 में समांतर श्रेणी, फिर उसके बाद 11th फिर से मिलने वाला है। तो यहाँ अच्छे से पढ़ना है, ये तो समझ में आ गया। 10th में भाई हमारा बोर्ड का एग्जाम होता हो तो पता ही है, लेकिन 11th में फिर इस चैप्टर को हमसे पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। तो ये जो समांतर श्रेणी लिखा गया है, इसको समझाने से पहले मैं श्रेणी का मतलब बता देता हूँ। समांतर श्रेणी हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम श्रेणी का मतलब जान लेते हैं। तो श्रेणी का सीधा सा मतलब होता है संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी नियम को पालन करे। संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी नियम को पालन करे, जैसे एक निश्चित क्रम को पालन कर रहा है। एग्जाम्पल में लिया, उस एग्जाम्पल से समझाते हैं। निश्चित क्रम का मतलब अगर देख पाए तो पहला वाला जो एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पे 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अगर मैं आपसे बात करूं तो आप 8 के बाद बता देंगे कि 10 आ रहा है। क्रम का पालन कर रहा है ना, निश्चित नियम का, निश्चित पैटर्न का, एक फिक्स पैटर्न का फॉलो कर रहा है। क्या हम दो दो जोड़ के आगे बढ़ जा रहे हैं। इन दोनों में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो अगला बताना होगा 8 + 2 10। तो ये 2 वाला जो अनुक्रम दिख रहा है, ये 2 2 जोड़ के आगे बढ़ जा रहा है। ऐसे अगर दूसरा देखूं तो दूसरे में क्या चल रहा है, 2 से 4 पे आ रहे हैं, यानी 2 से गुणा करके आए। फिर 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16। इसमें हम गुणा करते हुए जा रहे हैं, एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं भैया, आपकी बात 2 से गुणा करते हुए चल रहे हैं। इधर वाले में देख रहे हैं तो 2 की घात पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्या पहले 2 की घात 1 थी, फिर 2 की घात 2 हुई, फिर 2 की घात 3 हुई, 2 की घात 4। अगला पद क्या होगा, 2 की घात 5, उसके अगले वाला 2 की घात 6। आप बता सकते हैं यहाँ पे घात की संख्या बढ़ते हुए जा रही है, यानी यहाँ भी एक निश्चित नियम लग रहा है। फिर यहाँ दिख क्या रहा हमारा, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25। आसान लग रहा है ना, बस इतना ही समझना है भी। तो देख क्या पा रहे, 5 जोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये हो गया। अगर मैं इस वाली संख्या की बात करूं, इस वाले श्रेणी की बात करूं, तो इस श्रेणी में क्या चल रहा है, 1/1, सेकंड है 1/2, तीसरा वाला 1/3, चौथा वाला 1/4। तो पांचवा वाला पद क्या होगा, 1/5। आसान लगेगा, बस समझते जाइएगा। इसमें देखो भैया 3 3 3 3 3 बस ऐसे चलता जा रहा है। तो अगला पद 3, उसके अगला पद 3, उसका अगला पद 3, ये बता लोगे। ठीक, इधर आते हैं, ए है, ए के बाद a+1, यानी इसमें एक जोड़ के इधर चले आए। फिर इसमें एक जोड़ेंगे तो a+1+1 2 हो जाएगा। फिर एक और जोड़ेंगे तो a+3 हो जाएगा। यहाँ भी एक निश्चित नियम का पालन हो रहा कि a में एक जोड़ना, आगे बढ़ जाना है। इधर वाले में देखें तो 7 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। कैसे, अगर मैं 7 से 2 घटाऊं 5 आएगा, 5 से 2 घटाऊं 3 आएगा, 3 से 2 घटाऊं 1 आएगा। तो ये जितने भी एग्जाम्पल लिए गए सब श्रेणी का एग्जाम्पल था, एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स नियम का पालन कर रहे थे। तो अब आते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी में एक चीज हमें ये ध्यान रखना होता है, बस एक नया चीज, एक स्पेशल चीज। क्या, हम भी जब पद की बात करेंगे तो एक पद के बाद वाला जब पद आएगा तो उसमें कुछ संख्या जोड़ के आएगा, इतना ध्यान रखना है। एक पद में कुछ संख्या जोड़ने के बाद दूसरा पद आएगा। कुछ संख्या मतलब एक फिक्स नंबर, वो फिक्स नंबर अगर दिखेगा वही सब में जुड़ना चाहिए। अगर वही फिक्स नंबर सब में जुड़ेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। तो देखना इसमें से कौन कौन सा समांतर श्रेणी है। अब देखते हैं जो एग्जाम्पल लिए इसमें कौन सा समांतर श्रेणी है। इसमें देखें भैया, इन दोनों में क्या जोड़ा गया, 2। फिर इन दोनों में भी 2 जोड़ा गया, इधर भी 2 जोड़ा गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा। एक चीज बताना भूल गया था, समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में एपी लिखते हैं। तो ये हमारा समांतर श्रेणी होगा। यहाँ देख क्या रहे कि 2 के बाद हम 2 में गुणा करवा रहे 4 आ रहा है, 4 में 2 का गुणा करवा रहे 8 आ रहा है। गुणा नहीं करवाना भैया, जोड़ना है, एक निश्चित संख्या जोड़ के आगे बढ़ना है। जैसे ऊपर 2 2 जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये तो एपी नहीं होगा। इधर देख पा रहे हैं 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, इसमें घात में फर्क आ रहा है, जोड़ने में थोड़ी फर्क आ रहा है। अगर जोड़ के फर्क आता, यानी जोड़ने के बाद अगर सीक्वेंस बदलता, तब वो हमारा क्या होता, एपी होता। यहाँ पे जोड़ के नहीं, घात पे फर्क आ रहा है। इधर देख पा रहे हैं 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। खुद ही बता दोगे क्या हो रहा है, 5 5 का भैया बढ़ता हुआ क्रम जा रहा है, तो क्या होगा, एपी होगा ये।
ठीक, ऐसे इधर देख पा रहे 1/1, 1/2, यहाँ हर में फर्क आ रहा है, हर में फर्क आएगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग कुछ जोड़ के आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। 3 3 3 3, ये 3 एग्जाम्पल मैंने बहुत बेस्ट लिए हैं। अगर ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट हो गया, एपी खत्म हो जाएगी इतने में। कैसे? इसमें देख पा रहे एपी होगा, होगा कि नहीं? एपी का कंडीशन क्या था? कुछ निश्चित संख्या जोड़ के आगे बढ़नी है। तो इसमें दिख रहा है 3 के बाद फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, एपी होगा? बताओ भैया। अगर हम 3 में 0 जोड़ के आगे बढ़े, शून्य जोड़ के आगे बढ़े, कुछ फर्क होने वाला है नहीं। इन दोनों में क्या जोड़ रहा हूं? 0। इन दोनों में क्या जोड़ना है? 0। अगर इधर में क्या जोड़ दूं? फिर से 0 जोड़ दूं, तो 0 जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। 0 भैया जोड़ सकते हैं ना, इतना ध्यान रखना था। यही आपका कंफ्यूजन दूर करेगा क्या? तो ये भी एक एपी होगा, ये ध्यान रखना, ये बेस्ट एग्जांपल था। ऐसे इधर देख पा रहे हैं a+1, a+2, a+3, यानी यहाँ पे एक एक का गैप करके जा रहा है, ए में एक जोड़ा जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? एपी होगा। इधर आते हैं भैया, इधर हम क्या कर रहे हैं? 7 से 2 घटा रहे हैं, -2 कर रहे हैं। इधर क्या कर रहे हैं? -2 कर रहे हैं, इधर भी -2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे -2 करने का मतलब क्या है? हम संख्या -2 जोड़ के आ रहे हैं। हम माइनस का भी संख्या जोड़ सकते हैं ना, अभी बताया गया था कुछ निश्चित संख्या जोड़ के आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे -2 जोड़ दे रहे हैं, तब भी आगे बढ़ जा रहे हैं, तो ये भी हमारा एपी होगा। तो यही हमें ध्यान रखना, एपी कौन सा होगा कि नहीं होगा। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल छोड़ो, अब एग्जाम्पल से कुछ चीजें में निकालनी है। एग्जाम्पल तो सीख ही लिए ना, एग्जाम्पल से कुछ चीजें निकालनी है, उसका नाम क्या है? तो सबसे पहले भैया हमें प्रथम पद बोलना होता है। प्रथम पद, एक तो ये निकालना होता है, दूसरा सार्वांतर, ये निकालना होता। प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं और सार्वांतर को डी से लिखते हैं। ये दोनों निकालना होता है जब भी एपी होगा, यानी अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसमें प्रथम पद और सार्वांतर पता रहना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहले इन दोनों चीजों को तो निकालना ही है। तो जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूं, यहाँ 2, ये एपी था, तो यह 2 क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा। पहला पद, प्रथम पद मतलब पहला पद, पहला पद कितना है? 2। सार्वांतर कैसे निकालते हैं? तो पिछले पद से पहला पद घटा के, इतना याद कर लेना, पिछले पद से उसके अगले वाले पद को घटाने पर सार्वांतर मिलता है। ये याद कर लेंगे, बाकी काम हो जाएगा। तो इसका प्रथम पद कितना होगा? 2। ठीक, ऐसे और देख पाए तो सार्वांतर क्या होगा? पिछले पद से पहला पद घटाओ, कितना आएगा? 2 दिख रहा है। तो अगर इसके लिए लिखना चाहूं मैं यहां पे, तो a इक्वल टू कितना था? 2, एंड d इक्वल टू कितना था? 2। इसके लिए बात करूं तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद मतलब 5, पहला पद, और इसका d क्या आएगा? पिछले पद से पहला पद घटा के, तो प्लस का 5 आ रहा है। यहां पे देख पा रहे हैं पहला पद 3, तो इसका पहला पद 3 हो जाएगा। d निकालना होगा तो पिछले पद से पहला पद घटाओ भैया, कितना आएगा? 0। ये निकालने का तरीका होता है।